क्लास 11-12 के साथ साथ एनडीए मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए अभी तक हम लोग ऑफलाइन ऑप्शन देते थे कि भैया हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आप एनरोल कर लो। बट ऑफलाइन प्रोग्राम की थोड़ी सी दिक्कत तो है ही कि भैया वो काफी कॉस्टली है। बच्चा कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा था कि सर हमें स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए मैनेज करना है, हमें सीबीएसई पढ़ना है, एनडीए पढ़ना है, कोई रास्ता बताओ। तो अल्टीमेटली एलडब्ल्यूएस ने अर्जुना 3.0 प्लस बैच निकाला है, जिसमें हम सीबीएसई और एनडीए दोनों पढ़ाने वाले हैं। आपको ऑनलाइन अब सीबीएसई भी क्लासेस मिलेगी और भैया एनडीए क्लासेस मिलेगी। और सीबीएसई क्लासेस के जो सारे फैकल्टीज होंगे वो साइंस एंड फन प्लेटफॉर्म के टीचर्स होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से वो एक्सपर्टीज आपको मिलने वाली है एनडीए के साथ साथ। और ये सब हमने बहुत ही किफायती प्राइस में रखा है अपना अर्जुना 3.0 प्लस बैच में। जिस बच्चे ने हमारा पुराना अर्जुना बैच लिया था अर्जुना 3.0, उसको भी अपग्रेड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और इसमें हम आपको एसएसबी की क्लासेस भी दे रहे हैं। वीक में 2 आपके एसएसबी क्लासेस है। इसमें एलडब्ल्यूएस किट डिलीवर हो रही है, जिसमें भैया आपको मैथमेटिक्स की और जीएटी की हैंडबुक मिलेगी। उसके अलावा ओवरऑल पढ़ना कैसे है, मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया कोर्स में तो आप क्लासेस ले लोगे, बट अल्टीमेटली स्कूलिंग के साथ साथ वो एनडी वाली पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे। आज उसी से रिलेटेड ये सारी वीडियो है, जिसमें मैं स्कूलिंग की भी सारी बात करूंगा और मैं एनडी की बात करूंगा। सबसे पहले तो बच्चा आपको एक एनडी का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। एनडीए का पेपर बेसिकली 2 स्टेज में होता है। पहला इज रिटन एग्जाम, सेकंड इज एसएसबी। तो रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज जीएटी। मैथमेटिक्स का जो बेसिक सिलेबस होता है ना, कोर सिलेबस, वो आपकी क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब होती है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट वही टॉपिक होते हैं। दूसरा होता है जीएटी, दैट स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश आती है, जिसमें साइंस आती है, जिसमें जीके आती है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। जो साइंस आती है मेजरली 9th-10th बेस्ड है, कुछ टॉपिक 11th-12th बेस्ड है। जीके है और इंग्लिश है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सिलेबस। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जो आप एसएसटी पढ़ते थे वो आता है। और जब ये बच्चा रिटर्न क्लियर कर लेता है, उसको भैया एसएसबी के लिए आना पड़ता है। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, बोला जाता है वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस। तो आपको एक्चुअली में ये तो एनडी का पैटर्न हो गया। इसके अलावा जो स्कूल की पढ़ाई है वो साथ में मैनेज करनी है, तब जाके आपका जो सपना है कि भैया मैं क्लास 12th पास आउट हूं और मैं सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच जाऊं, ये तब जाके पूरा होगा। एक मैंने आइडियल सा शेड्यूल बनाया है। आपको रोज के 5 से 6 घंटे बेसिकली स्कूलिंग को देने पड़ेंगे। स्कूलिंग आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है आपको हेल्प की नीड है, एग्जांपल फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्प की नीड होती है, आपको उसकी क्लासेस अलग से लगानी पड़ेगी। साथ साथ आपको एनडीए के लिए रोज 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें मेजरली मैथमेटिक्स है, जिसमें आप ये मान के चलो कि 2 घंटे तो आपको इसमें मैथ्स को देने हैं। और वो मैथ्स आपकी कॉमन होगी यहां भी, तो वो 2 घंटे कुल मिला के यहीं पे ऐड हो जा रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। 3 से 4 घंटे मैं कह रहा हूं आपको एनडीए रिटर्न पे देना है, जिसमें 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे मैथमेटिक्स देना है। लेकिन जो आप ये वाली मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, ये आपकी सीबीएसई में भी काम आने वाली है, तो यहां पे ये ऐड होने वाली है, यहीं पे 2 घंटे ऐड कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लगभग रोज 1 से 2 घंटे अपनी पर्सनैलिटी पे देना है, जो एसएसबी स्पेसिफिक तैयारी है, जिसमें आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, न्यूज़पेपर रीडिंग, स्पोर्ट्स, ये सब इंक्लूड करो। कैसे करोगे मैं उस पर भी आ रहा हूं। अभी तो बताया है कि ये आपको डिवीजन ऐसे करनी है। अच्छा देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूं। आप रेगुलर स्कूल जा रहे होगे, बाई चांस स्कूल नहीं जा रहे हो तो चीजें थोड़ी सी अलग है, स्कूल जा रहे हो चीजें अलग है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप रेगुलर स्कूल जा रहे होगे, आप 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आओगे। उसके अलावा आपको जरूरत रहेगी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, खास तौर से ज्यादा, बाकी जरूरत पड़े तो केमिस्ट्री भी हो सकती है। आपको मैथमेटिक्स तो जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कंबाइंड। पहले हम उसी चैप्टर को बेसिक एकेडमिक्स पढ़ाएंगे और फिर एनडीए पढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक्स तो सीधा सीधा एनडी वाली मैथ्स में कवर होगी, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो रोज की एक क्लास आपको इस बैच से देख लेनी है। फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो आपका सैटरडे संडे या वीकेंड वाला टाइम है, उसमें आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगा के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो जितना भी सिलेबस हुआ होगा उसको पूरा करना है। और इसके ये तो सीबीएसई वाली चीजें पूरी होगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा हो गया। अब बच गया
जो भैया जीएटी वाला पार्ट है एनडीए का, जिसमें आते इंग्लिश, साइंस और जीके, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको रोज के लगभग 1.5 से 2 घंटे फिक्स करने हैं एक सब्जेक्ट एक बार में उठाने से। इंग्लिश उठाई, आप मान के चलो अगर इंग्लिश आप लगातार पढ़ोगे तो 3 महीने में इंग्लिश खत्म हो जाएगी। साइंस लगातार पढ़ोगे 4 महीने में साइंस खत्म हो जाएगी। जीके लगातार पढ़ोगे 4 महीने जीके खत्म हो जाएगी। तो या तो आप एक सब्जेक्ट पकड़ के धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, या हम सजेस्ट करते हैं रोज थोड़ा थोड़ा अलग रखो, लेकिन 1.5 घंटे रोज इस पे आपको जीएटी स्पेसिफिक देना ही देना। क्लियर होगी बात। उसके अलावा अब बात करते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी में आपको रोज अपनी हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे। वो सब आपके एसएसबी में हेल्प कर रहा होगा। और एक्चुअल एसएसबी में जो टेक्निकल एसएसबी है उसमें क्या आएगा वो सब तुम आपको क्लासेस में बता देंगे। लाइव देख लेना, वरना आप रिकॉर्डेड उसको देख सकते हो। देखो मैंने यहां पे लिखा भी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे मैथमेटिक्स का आपने सपोज करो एक चैप्टर पढ़ लिया, तो भैया आपका काम होना चाहिए कि उसके एनडीए के पीवाई को जरूर करने हैं। वैसे तो जो हम आपको पढ़ाएंगे बैच में, उसमें ऑलरेडी हम ये चीज कराएंगे। फिर भी आपको बाई चांस मान लो नहीं हुए, क्लास छूट गई, आपको एक चैप्टर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, चुपचाप एनडीए के पीवाई क्यू कर लो। फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ा, एनडीए के पीवाई क्यू कर लो। साइंस में तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार काफी इजी है साइंस एनडीए की, बिकॉज एनडीए की जो साइंस है मेजरली 9-10 बेस्ड है, 11-12 की कुछ टॉपिक्स है। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू जरूर लगाओगे। जो मैं बता रहा हूं, अगर आप ये लगातार फॉलो करोगे तो आप क्लास 11th में रहते रहते, क्लास 11 जब आपकी खत्म होगी, पूरी क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ मारोगे, पीसीएम, इसके साथ साथ आप जीएटी पूरी पढ़ दोगे। जब 12th में आओगे तो सिर्फ आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, जीएटी रिवाइज करनी होगी। यही स्ट्रेटेजी है। ये हमारा जो बैच है, भी 2 साल का बैच है। हम भी खुद टारगेट कर रहे हैं आपके एनडीए 2027 और एनडीए 2028, बिकॉज आपके वही एलिजिबल अटेम्प्ट होने वाले हैं, राइट। तो उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाए, आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना है। वैसे हमारे इस बैच में मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है बच्चे, ठीक है। तो आपको उस सब चीजों की ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। पीवाईक्यू, टाइम मैनेजमेंट, यही गेम है। मतलब एनडीए में ना ज्यादा जो बड़ा गेम है ना वो ये है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, बिकॉज सिलेबस एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम अभी अपने फाउंडेशन कोर्सेज में ऑफलाइन में तो करा लेते हैं बच्चों को अपने हिसाब से, ऑनलाइन में बच्चे के लिए कंटेंट ज्यादा, बिकॉज वो स्कूलिंग तो जाहिर है ना, उसके अलावा हम ये पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट हो जाएगा मैनेज, राइट। हाँ जी, एसएसबी के लिए मैंने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है आपको, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। मतलब जितना ज्यादा हो सके अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज करो, इन्वॉल्व करो, प्रोडक्टिव चीजें करो, इंग्लिश कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो, न्यूज़पेपर को बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो, जहां मौका मिले बोलने का वहां बोलो, हिंदी इंग्लिश जैसा बोला बोलो, स्कूल में वो एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली एसएसबी तो हो ही रहा है ना, मतलब एसएसबी में क्या बेसिक जो एलक्यूज है क्या चेक करें, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब इन्हीं एक्टिविटी से आता है। कोर एसएसबी क्या होती है, इसको हम आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाते रहेंगे। एसएसबी की अलग से किताब भी है, उसको भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल फोकस करोगे तो भी मेरे हिसाब से गलती है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए फोकस करोगे तो भी गलती है। आपको दोनों को मिक्स करके ही करना पड़ेगा और चीजें पॉसिबल है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये अर्जुना 3.0 प्लस बैच निकाला। अब यकीन मानो इससे पहले भी हम अर्जुना बैच लेके आ रहे थे, 2 साल का बैच पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एनडीए होता था। लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो भैया हमने एनडीए प्लस सीबीएसई ले आए। और इस टाइप का बैच कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता है। आप पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस फील आएगा। मतलब हमने तो सब कुछ अवेलेबल करा दिया है, आप देखो आपको क्या चाहिए। अच्छा, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी की इंग्लिश ठीक हो उसको इंग्लिश देखने की नीड ना हो सकता है उसको स्कूल में मैथ, चलो मैथ्स और पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है उसको स्कूल में फिजिक्स समझ में आ रही है, उसको फिजिक्स अलग से देखने की नीड ना हो। लेकिन मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं एक ही बैच में, ताकि आप चाहो तो भैया सारे ऑप्शन है। कोई चैप्टर स्कूल में समझ में नहीं आया, यहां पढ़ लो, वहां कुछ कंफ्यूजन रहेगी, यहां पढ़ लो। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सीबीएसई और एनडीए दोनों आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चे मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी। देखो हमने तो आपके समक्ष रख दिया कि भैया हम ये ले आए हैं, हम बढ़िया पढ़ाएंगे, हम बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी, पढ़ना तुझे ही पड़ेगा। हम तो सिर्फ लालटेन लेके खड़े हैं रास्ता दिखाने के लिए, चलना तुझे खुद पड़ेगा। अगर तू चलेगा तो भैया तेरी हेल्प हम पूरी करेंगे, तेरा सपोर्ट पूरा करेंगे, तुझे कभी गिरने नहीं देंगे। ये वादा रहा। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट हमने क्रिएट करा, थैंक यू बोलोगे, एंड कहीं और एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, तो वैसे ही कोई कंपैरिजन है नहीं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।